हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन के लिए। उसमें हमने पढ़ा था हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोनों का रिडक्शन। उसमें हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दो रिएजेंट को टच किया था। उन दोनों रिएजेंट से किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोनों का रिडक्शन होता है वो हमने देखा था। यहाँ पर हम दो और रिडक्शन देख रहे हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोनों का रिडक्शन है। इनमें से एक रिडक्शन है मीरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन। मीरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन आप लोगों के लिए एक जाना माना नाम है। आप शुरू से फर्स्ट ईयर की क्लासेस से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। मीरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन भी हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएजेंट के द्वारा ही होता है। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएजेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रिएजेंट जो हाइड्राइड आयन H- आयन का ट्रांसफर करके रिडक्शन को करते हैं। तो यहाँ पर भी हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएजेंट से रिडक्शन होता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में होता है और कीटोनों का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में होता है। यहाँ पर जो रिएजेंट हम लेते हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएजेंट, वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैंने खोल के दिखाया है। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी पर आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है। ये एक आइसोप्रोपिल ग्रुप, दूसरा आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये वाला। तो ये जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है इसको मैंने खोल के दिखाया है। ये OCH CH3 आइसोप्रोपिल तो ये है, और ऑक्सीजन दिया हुआ है आइसोप्रोपोक्साइड। तो इस तरह से ये आइसोप्रोपोक्साइड जो है 3 आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप एल्यूमिनियम पर लगे हुए हैं। ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आएगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम लेते हैं वो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 CHOH और CH3। ये जो रिएजेंट है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जो रिएजेंट है बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है, और ये क्या करता है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। जो अन्य ग्रुप इस पर लगे हुए होते हैं यदि किसी कंपाउंड में, तो उन पर अफेक्ट नहीं डालता है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है। यहाँ पर आपने देखा CHO ग्रुप है और NO2 ग्रुप है। तो ये जो रिएजेंट है केवल CHO ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, NO2 ग्रुप पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। कैसे होती है मैकेनिज्म हम देखते हैं। यहाँ पर ये है मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम किस तरह से ये रिएक्शन होती है उसको हम देख रहे हैं। ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये है सॉल्वेंट और ये हमारा रिएजेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ये सॉल्वेंट है ये क्या करता है कि ये यहाँ पर आकर के एल्यूमिनियम पर अटैक करता है, और ये एक आइसोप्रोपिल ग्रुप निकल जाता है हाइड्रोजन के साथ में। ये हाइड्रोजन और आइसोप्रोपिल ग्रुप यानी ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल बाहर निकल जाता है, और ये जो रिएजेंट है, जो हमारा रिएजेंट है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, वो हमारे सॉल्वेंट पर जुड़ जाता है। ये इस तरह से देखिए, ये CH ऑक्सीजन और ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जुड़ गया है यहाँ पर। अब हम जिस कंपाउंड का हमें रिडक्शन करना है, जैसे हमने यहाँ पर कीटोन लिया है, इस कीटोन का जो इसका रिडक्शन करना है उसके साथ रिएक्शन होती है। ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, ये वापस यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो ऑक्सीजन है ये इस एल्यूमिनियम पर अटैक करता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड टूट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन निकलता है विथ इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी यहाँ ये है हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है। ये हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर इस कार्बन पर होता है, H- इस कार्बन पर आके जुड़ता है। क्लियर? क्या होता है कि ये जो कीटोन है इस पर ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम पर अटैक करता है, ये बॉन्ड और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड आने के कारण कार्बन CH बॉन्ड टूटता है, H इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकलता है, और ये H इस कार्बन पर आता है। तो आप देखिए क्या हो जाता है, ये RRCH, ये H आ गया, और ये जो ऑक्सीजन है अब किससे जुड़ गया, किसका कीटोन का जो ऑक्सीजन है वो उस पर अब आ गया है रिएजेंट, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का रिएजेंट आ गया। तो इस तरह से, और यहाँ पर ये जो हमारा
सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट किस रूप में आ गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है कीटोन के रूप में, एसीटोन बन गया है। सॉल्वेंट जो हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल था वो तो हो गया है एसीटोन में कन्वर्ट, और जो हमारा कीटोन था जिसको कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं उस पर जुड़ गया है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब यहाँ पर इसका जल योजन होता है, हाइड्रेशन होता है, ये इस तरह से बॉन्ड टूटता है, एक तरफ H आता है जल का, दूसरी तरफ OH आता है। तो इस तरह से ये RrCH और OH अल्कोहल में बदल जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल में, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ बाहर निकल जाता है। ये है इसकी मीरवाइन-पॉन्डोर्फ रिडक्शन की मैकेनिज्म। इस तरह से रिडक्शन ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के द्वारा होता है। जो नेक्स्ट रिडक्शन है वो है हमारा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिडक्टिव क्लीवेज है। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्टिव क्लीवेज CO ग्रुप CS2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। रिडक्टिव क्लीवेज क्यों कहा है, क्लीवेज मतलब बॉन्ड का टूटना, CO बॉन्ड टूटता है और CO बॉन्ड CS2 बॉन्ड में कन्वर्ट होता है CS2 में, और रिडक्शन के साथ क्योंकि हुआ है इसलिए इसे हम रिडक्टिव क्लीवेज कहते हैं। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन एक ही तरह के रिडक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन दोनों ही एक ही तरह के हैं। मीडियम का अंतर होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन किस में होता है, बेसिक मीडियम में। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में जो रिएजेंट है वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इसका जो रिएजेंट है वो है हाइड्राजीन NH2 हाइड्राजीन लेते हैं, साथ में बेस लेते हैं NaOH या KOH। जो हमारा सॉल्वेंट है वो है डाईइथाइल ग्लाइकोल। टेम्परेचर होता है 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। यदि रिएक्शन को हमें रूम टेम्परेचर पर करवाना हो तो जो ये बेस ले रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी जगह हमें लेना होता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और जो सॉल्वेंट है उसमें डाईइथाइल ग्लाइकोल की जगह हमें लेना होता है DMSO। इसमें क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप का CS2 ग्रुप में कन्वर्जन हो जाता है, CO ग्रुप CS2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है। रिएक्शन कैसे होती है, क्या है इसकी मैकेनिज्म, यहाँ देखते हैं हम। कार्बोनिल ग्रुप लिया है हमने, ये है CO ग्रुप, इसके साथ हाइड्राजीन की रिएक्शन होती है, NH2 हाइड्राजीन की रिएक्शन होती है। आप लोगों को मालूम है कार्बोनिल के साथ हाइड्राजीन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन अभिक्रिया होती है, H2 और O बाहर निकलता है, यानी H2O बाहर निकल गया और ये हाइड्राजोन बन गया, C डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्राजोन बन गया। अब जो हमारा बेस है, यहाँ हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हमने बेस लिया है वो बेस यहाँ पर अब काम करता है। बेस क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन एक प्रोटॉन को एक हाइड्रोजन को NH2 से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके H2O के रूप में बाहर निकलता है, और क्योंकि एक प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ पर NH पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो N के बीच में बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और N डबल बॉन्ड NH हो जाता है। ठीक है, अब जो H2O, ये जो H2O बाहर निकला है, ये इस H2O से वापस एक प्रोटॉन, ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ये वापस इसमें से एक प्रोटॉन निकाल लेता है और ये हमें CH N डबल बॉन्ड NH मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में फिर हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप फिर एक प्रोटॉन को निकालता है, इस प्रोटॉन को निकाल लिया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, H2O निकल गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, H निकल गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, वापस वही रीअरेंजमेंट, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाता है और क्या होता है कि ये बॉन्ड टूट करके कार्बन पर आता है। ठीक है, तो कार्बन पर ये बॉन्ड टूट गया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, CH नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन बाहर निकल गई N2। अब वापस ये जो H2O निकला था यहाँ से, H2O से वापस प्रोटॉन बाहर निकालता है, CH नेगेटिव है जो प्रोटॉन को वापस बाहर निकालता है, CH2 बन जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाता है। तो ये इस तरह से इसकी मैकेनिज्म हमने देखी। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन किस तरह से हुआ, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए जो कि प्रोटॉन को निकालता है। तो ये जो रिएक्शन है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसमें कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि यदि हमारे पास ये रिएजेंट वो कंपाउंड है, ये है डाइकार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यदि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन इसकी प्रेजेंस इसके साथ होता है तो क्या बनना चाहिए, हम सोचते हैं कि हम इमेजिन करते हैं CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो CO CH2R
ये बनना चाहिए, COCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए हमें, ये मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिलता है एल्काइन। क्या मिलता है हमें, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन से मिलना चाहिए ये, लेकिन हमें मिलता है ये। कैसे, ये हमें मैकेनिज्म से समझ में आता है, हम देखते हैं किस तरह से ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, किस तरह से डाइकार्बोनिल कंपाउंड से हमें एल्काइन मिलेगा। तो ये हमारा डाइकीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ किसी भी एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजोन बनाएगा। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है, इस एक से हाइड्रोजन के साथ H2 निकल गया बाहर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड N NH2 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, और ये हाइड्रोजन निकल के ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ गया, रीअरेंजमेंट हुआ है। ये NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है, H निकला बाहर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर आया, नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पर, और ये प्रोटॉन जा करके HO पर जुड़ गया। तो देखिए ये हो गया NH डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N और ये OH। अब जो हमारा बेस है हाइड्रोक्साइड आयन, वो फिर एक प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ से इसने प्रोटॉन को निकाल लिया H2 के रूप में। ये देखिए यहाँ प्रोटॉन को निकालते ही यहाँ N पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस N पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड C OH। अब वापस रीअरेंजमेंट, जो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आएगा, नाइट्रोजन निकल गई, ठीक है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोक्साइड बाहर आ गया। तो देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CR नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से क्या देखा हमने कि यदि डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो हमें एल्केन ना मिल करके एल्काइन मिलता है, ये हमारी मैकेनिज्म से स्पष्ट है। तो इस तरह से आज हमने ये दो रिडक्शन पढ़े, एक मीरवाइन पॉन्डोर्फ रिडक्शन और दूसरा वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि MPV मीरवाइन पॉन्डोर्फ रिडक्शन को हम MPV रिडक्शन भी कहते हैं। MPV रिडक्शन और ओपन और ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मीरवाइन पॉन्डोर्फ रिडक्शन की उल्टी रिएक्शन ओपन और ऑक्सीडेशन है। इसी तरह वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों एक जैसी रिएक्शन है। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होती है और क्लीमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन को, ये आप अपनी बुक में देखें, थोड़ा अपना होमवर्क करें, देखें कि किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है। थैंक यू।